गीता के दूसरे अध्याय की अद्भुत महिमा। श्री भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मी, मैंने तुम्हें गीता के पहले अध्याय की महिमा पहले ही सुना दी थी। अब मैं तुम्हें दूसरे अध्याय की पवित्र कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर श्रद्धावान मनुष्य को आत्मज्ञान और शांति दोनों की प्राप्ति होती है। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण दिशा में स्थित एक नगर था, जिसका नाम था पुरंदरपुर। इस नगर में एक प्रतिष्ठित, विद्वान और तपस्वी ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम था देवशर्मा। वे वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे, यज्ञों में दक्ष और सतत स्वाध्याय में लीन रहने वाले, अति श्रद्धालु और अतिथि सेवा में रत। देवशर्मा ने जीवन भर विविध यज्ञ किए, अग्नि में आहुतियां दी और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उत्तम सामग्रियां अर्पित की। लेकिन फिर भी उन्हें अंतर्मन की वो शांति कभी प्राप्त न हुई जिसकी वे खोज कर रहे थे। उन्हें लगता था कि कुछ ऐसा है जिसे वे अब तक नहीं जान पाए हैं, कोई परम सत्य, कोई दिव्य ज्ञान। इसी उद्देश्य से वे हर दिन तपस्वियों और साधकों की सेवा करते, आश्रमों में जाते, धर्म चर्चा करते और गहन चिंतन में डूबे रहते। समय बीतता गया, परंतु उनका हृदय अब भी उस परम आनंद के लिए लालायित था। एक दिन जब वे गंगा किनारे ध्यान में बैठे थे, तभी एक शांत चित्त, त्यागी और तेजस्वी महात्मा उनके समक्ष प्रकट हुए। उनके नेत्र अति स्थिर थे, मुखमंडल पर दिव्यता थी और वे नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखे हुए थे, एक सच्चे आत्मज्ञानी संत का स्वरूप। देवशर्मा ने अत्यंत श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया और पूछा, हे महात्मन, मुझे उस शाश्वत शांति की प्राप्ति कैसे होगी जो मन और आत्मा दोनों को तृप्त कर सके? उस संत ने कुछ क्षण नेत्र मूंदकर ध्यान किया और फिर कहा, देवशर्मा, तुम्हारी यह जिज्ञासा अत्यंत पवित्र है। तुम्हें इसका उत्तर सोपुर नामक गांव के एक चरवाहे मित्रवान से मिलेगा। वही तुम्हें सच्चा मार्ग दिखा सकता है। देवशर्मा ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और शीघ्र ही सोपुर गांव की ओर निकल पड़े। जब वे गांव के उत्तर भाग में पहुंचे, वहां उन्हें एक सुंदर वन मिला, जहां पेड़ पौधों की शांति, पक्षियों की मधुर ध्वनि और मंद पवन की ठंडक मन को मोहित करती थी। वहीं एक नदी के किनारे एक बड़ी शिला पर एक युवक बैठा था। वही था मित्रवान। वो कोई साधारण ग्वाला नहीं, बल्कि अपने ही ध्यान में मग्न एक दिव्य साधक प्रतीत होता था। वहां का दृश्य विचित्र था। शेर और बकरी एक साथ बैठे थे, बंदर और हिरण पास पास थे, मानो उस वन में कोई दिव्यता हो जिससे सब प्राणी द्वेष त्याग कर शांत हो गए थे। मित्रवान की आंखें आधी मुंदी थीं और उसके चेहरे पर आत्मसंतोष और करुणा की झलक थी। देवशर्मा ने सादर उसके समीप जाकर उसका अभिवादन किया। मित्रवान ने भी नम्रता से उन्हें बैठाया। कुछ देर बाद जब मित्रवान ध्यान से बाहर आया, तब देवशर्मा ने निवेदन किया, भद्र, मैं आत्मा का ज्ञान चाहता हूँ। मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं इस संसार की भटकनों से मुक्त होकर परम सत्य को जान सकूं। मित्रवान कुछ क्षण शांत रहा, फिर धीरे से बोला, एक बार की बात है, जब मैं अपनी बकरियों को चराने वन में गया था, तभी मैंने देखा कि एक भयानक बाघ हमारी ओर बढ़ रहा है। मैं भयभीत होकर बकरियों को आगे करके पीछे हट गया, लेकिन तभी एक बकरी निर्भय होकर उस बाघ की ओर बढ़ी। बकरी ने बाघ से कहा, तुम भूखे हो, मुझे खा लो। पर बाघ ने उत्तर दिया, इस स्थान पर आते ही मेरी भूख प्यास सब शांत हो गई है। न जाने क्यों अब तुम्हें खाने की इच्छा ही नहीं हो रही। बकरी ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा कैसे हुआ? मेरे अंदर से भय चला गया और तुम्हारे अंदर से हिंसा। इस रहस्य को कौन जानता होगा? तभी वे दोनों मेरी ओर मुड़े और मुझसे ये प्रश्न किया। मेरे पास उत्तर नहीं था, अतः हम सभी पास के एक वानर राज के पास गए, जो उसी वन में एक वृक्ष पर निवास करता था। वानर राज ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें इसका रहस्य बताता हूँ। इस वन में एक प्राचीन मंदिर है। वहां कभी एक महान तपस्वी सुकर्मा रहते थे। वे प्रतिदिन फूल और जल लाकर भगवान शंकर की पूजा करते और एकाग्र चित्त से आराधना करते। एक दिन एक आत्मज्ञानी अतिथि वहां आए और उन्होंने सुकर्मा को गीता का दूसरा अध्याय एक शिला पर लिख कर दिया। उन्होंने कहा, इसका नित्य पाठ करो, आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। सुकर्मा ने श्रद्धा से उस अध्याय का पाठ आरंभ किया और कुछ समय पश्चात उन्हें आत्मबोध हुआ। इतना ही नहीं, उनके तप और पाठ के प्रभाव से वो वन पूर्णतया शांत हो गया। वहां के सभी हिंसक जीव अहिंसक हो गए, भूख प्यास और भय समाप्त हो गए। यही कारण है कि बकरी और बाघ में भी वो दिव्य परिवर्तन आया। मित्रवान आगे कहता है, तब से मैंने भी उसी अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया और धीरे धीरे मुझे भी आत्मज्ञान की झलक प्राप्त हुई। अतः हे देवशर्मा, यदि आप भी उसी अध्याय का नित्य श्रद्धापूर्वक पाठ करेंगे, तो आपको भी वही शांति और ज्ञान प्राप्त होगा। ये सुनकर देवशर्मा भाव विभोर हो गए। उन्होंने मित्रवान का आदर पूर्वक पूजन किया और वहां से वापस अपने नगर पुरंदरपुर लौट आए।
वहां उन्होंने उसी आत्मज्ञानी संत को पुनः खोजा और उन्हें सारी बात बताई। फिर उनकी प्रेरणा से उन्होंने गीता के दूसरे अध्याय का विधिपूर्वक पाठ आरंभ किया। समय बीतने के साथ उनका हृदय निर्मल होता गया, उन्हें आत्मा का साक्षात्कार हुआ और जीवन में एक अलौकिक शांति उतर आई। भगवान श्रीहरि विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इस प्रकार गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य कहा। इसका पाठ और श्रवण मनुष्य को पापों से मुक्त करता है, आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करता है और अंततः उसे मोक्ष प्रदान करता है। जो भी श्रद्धा से इसका श्रवण करेगा वो इस संसार के बंधनों से धीरे धीरे मुक्त होकर दिव्य अवस्था को प्राप्त करेगा। कथा यहाँ पर पूर्ण हुई। कथा अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। प्रभु आप पे अपनी कृपा बनाए रखे। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।